हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी निशा। ये है घरेलू कहानी। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। देवर जी बहुत ही भाग्यशाली हैं जो उन्हें इतना सुंदर और सुशील समझौते का साथ मिला है। वैसे तो हम दोनों की उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि मैं हेमंत जी के बड़े भाई की पत्नी हूँ जो जेठानी ही हुई, पर तुम मुझे नाम से भी बुला सकती हो या फिर जीजी या भाभी, जो भी मन कहे। हंसते हुए सांची ने अपनी देवरानी पारुल की बरैया को पूजा की थाली कूच कर अपना लिया, अंदर उसका स्वागत किया। पारुल सच में बला सी खूबसूरत लग रही थी। शादी का गहरा लाल सुर्ख लहंगा, लंबे चलते थे केस, तीखे नैन नक्श, गुलाब से होंठ और उनके ऊपर बना काला तिल, मानो ईश्वर ने खुद नजर का टीका लगा कर भेजा हो। जो देखे वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रुक रहा था। थोड़ी देर में शादी के बाद की रस्में पूरी हो गईं और नई दुल्हन को आराम करने के लिए अपने कमरे में भेज दिया। वहीं सांची बचे काम को अपनी सासू माँ के साथ निपटाने में व्यस्त हो गई। सांची जो खुद अभी 2 महीने पहले ही इस घर में बड़ी बहू बनकर आई है। उसके पति राघव और हेमंत 2 जुड़वा भाई थे, पर क्योंकि हेमंत ने कम घंटे बाद जन्म लिया था, इसलिए अक्सर कहने में राघव बड़ा भाई ही आता है, वह हेमंत छोटा। वैसे सुशीला जी ने भी शुरू से हेमंत को राघव को बड़ा भाई बोलना सिखाया था। जब दोनों की उम्र शादी की हुई, तब पहले शादी का नंबर भी राघव का ही लगा था और शादी भी पहले उसी की हुई थी। ठीक उसके 2 महीने बाद हेमंत की शादी हुई थी। अपनी देवरानी के स्वागत में सांची ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नई बहू की रसोई की रस्म है। सांची, तुम सब कुछ ही जानती हो, तुम उसे सब बता दो, कैसे क्या कहाँ रखा है और हमारे घर में सभी को क्या क्या पसंद है। सुशीला जी ने सांची से कहा था। जी माँ, सांची रसोई में जाती है। कहने को तो दोनों जुड़वा भाई हैं, पर पसंद एक का पूरब है तो एक की पश्चिम। जहाँ देवर जी को तो तीखा खाना बहुत पसंद है, वहीं राघव जी तो बहुत कम साधारण खाना खाना पसंद करते हैं। एक को तल जुनी खाना पसंद है तो दूसरे को शुद्ध सात्विक। मैं तो 2 महीने में ही परेशान हो चुकी हूँ। पता नहीं माँ कैसे और कितने तरीके से व्यंजन बनाती हैं। चीनी, आटा आदि के बारे में बताते हुए सांची अपनी बात पारुल से कहे जा रही थी। ये सब तो मुझे पहले ही पता चल गया है, राघव जी ने मुझे बताया था, पारुल ने धीरे धीरे कहा। राघव ने? अरे हेमंत कहते हैं। लगता है तुम खुद दोनों भाइयों में कंफ्यूज हो गई हो, सांची ने असमंजस से कहा। पारुल पहले तो हड़बड़ा जाती है, फिर स्थिति को संभालते हुए बोलना शुरू करती है। लगता है शायद आपको किसी ने बताया नहीं कि मेरा रिश्ता पहले राघव जी के लिए ही आया था और देखने के समय उन्होंने मुझे ये सब बताया था, पर क्योंकि पंडित जी के कुंडल मिलान के समय बात नहीं बनी, इसलिए मेरे पापा हेमंत जी के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया, वरना तो राघव जी की पहली पसंद ही मैं थी। पारुल ने जिस तरह अपनी बात कही थी, सांची को वह बात कहीं ना कहीं अंदर तक धंस गई थी, पर क्योंकि उसे खुद उस समय सब ठीक से समझ में नहीं आया, इसलिए उसने बात को संभालना ही सही समझा। क्या रिश्ता है? अब मैं राघव जी की पत्नी हूँ और फिर शादी से पहले लड़का एक नई लड़की के रिश्तों को देखता है, जांचते हैं, परखते हैं, कहीं चक्कर नहीं मिलता तो कोई सोच पर अपना ही हुआ है कि तुम्हारे पिता ने जिस घर में अपनी बेटी ब्याहने के लिए पसंद किया था, वहीं उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी कर दी। तुम तब तक हलवे की तैयारी करो, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। साइड के कॉर्नर से आंसुओं को रखे हुए सांची वहाँ से निकल जाती है। वहीं पारुल पर एक तिकोना तैरता है। लगता है कि वह कब से इस पल का इंतजार कर रही है। पारुल का बायां तीर निशाने पर लगता है।
सांची की कमरे में राघव से अनबन हो जाती है। शादियां बिना घुमाव भी संपन्न होती हैं, तो कौन सा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता अगर तुम कर लेते। कम से कम ये दिन तो नहीं देखते हैं। मेरी आज तक किसी ने इतनी बेइज्जती नहीं की, आपको तो कम से कम ये बात बतानी ही चाहिए थी। सांची अपने भरे हुए सपने को नहीं पकड़ती है और पूरी तरह से टूट जाती है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बताता है मेरी शादी का वादा हुआ हो, मेरी बीवी भी तुम हो और खुशी भी। और क्या तुम्हारे पिता ने मुझसे पहले कोई लड़का तुम्हारे लिए नहीं देखा था, या तुम भी कभी किसी के लिए नहीं देखी गई थी। जब मैंने इन सब बातों से कोई मतलब नहीं निकाल रखा, फिर अब ये सब क्यों। शक का बीज जन्म ले चुका था और उसने 2 भाइयों की जिंदगी बसने से पहले ही उजाड़ दी थी। समय की नज़ाकत और अपने बेटों के भविष्य को देखते हुए सुशीला जी दोनों बेटों को अलग अलग कर देती हैं। दोस्तों, अक्सर ही माता पिता या लड़की वालों से यही गलती हो जाती है। परिवार के यदि किसी लड़के से उसकी बात नहीं बनती है तो वे उसी परिवार के दूसरे लड़के से बात करना शुरू कर देते हैं, और कई बार एक भाई से नहीं तो छोटे भाई, जो कि उनके लिए उस समय तो ठीक हो जाता है, पर कुछ समय बाद यही छोटी छोटी बातें अक्सर संबंध को तोड़कर खत्म करने की दहलीज पर ले आती है। एक बार फिर किसी रचना के माध्यम से एक सच को झूठ बोलना है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्यारे दोस्तों, बहुत दिल से आपके लिए स्टोरीज लाती हूँ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।